जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से, आप जानते हैं बाइबल में कहाँ नहीं लिखा है कि शैतान भर देता है और पवित्र आत्मा बांध देता है। आप हमेशा इसका ऑपोजिट पढ़ोगे। पवित्र आत्मा भर देता है और शैतान बांध देता है। क्यों नहीं लिखा है कि इविल स्पिरिट एक आदमी को भर देती है, पर क्यों लिखा है कि वो बांध देती है? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी आपके पास चॉइस होगी। आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं, लेकिन शैतान हमेशा आपकी चॉइस को चुराने की कोशिश करेगा। वो आपको गुलाम बनाने की कोशिश करेगा कि जो मैं कहता हूं वही होना चाहिए। ये खूबसूरत बात है कि पवित्र आत्मा भर देता है और शैतान बांध देता है। कल हमने लर्न किया था कि पवित्र आत्मा से भरने का अर्थ होता है अ लाइफ कंट्रोल बाय द होली स्पिरिट। एक ऐसी जिंदगी जिसका जो एंकर है वो खुदा के हाथ में है। आज हम उसका सेकंड पार्ट लेंगे और मुझे लगता है कि मैं पहले से ये बात आपको बता दूं, अगर आप अटेंशन नहीं दे पाएंगे तो कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं बहुत बार हम कुछ सीख क्यों नहीं पाते हैं। जैसे कि अंकल ने भी बहुत अच्छी बात कही कि वो पहला सा प्यार नहीं दिख रहा अब, क्योंकि लोगों के ध्यान है ना भटक चुके। उनका ध्यान फोन पे, पैसे बनाने में, बड़ा व्यक्ति बनने में। कभी कभी तो कुछ लोगों के साथ जब बुरा होता है सालों तक उन्हीं बातों को पकड़ के रखते हैं, जबकि आपको कल भी एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। 2021 में मेरे घर पे मेरे एक यंग भाई की डेथ हुई। ही वॉज 39 ईयर्स ओल्ड। कोविड में वो चले गए, मेरे ब्रदर इन लॉ। तो क्या हम लोग आज भी उबर नहीं पाए? हम आज भी सफर करते हैं, लेकिन हमने जीना बंद नहीं किया। हम सारे काम कर रहे हैं। आप बिलीव करिए, जब उनका देहांत हुआ बस 4-5 दिन के बाद मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी। मैं रुक नहीं सकता। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, प्लीज किसी भी चीज को हिंडर मत होने दो। हमें दुख है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैनेज हो सकते हैं, लेकिन जब आपका कोई चला जाता है उस दर्द से बाहर आना इतना आसान नहीं होता, टाइम लगता है। मैं भी जानता हूं, बट आगे तो बढ़ना है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? एम आई राइट? पीछे वाले लोगों को, सही वालों को। प्लीज मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज के वर्ड पे बहुत ध्यान दीजिए, बहुत फोकस करिए। और मैं बिलीव करता हूं खुदा आज आपको यहां से भरकर भेजेगा। आमेन। मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम बता देता हूं आज का। मैं 2 मिनट में प्रीचिंग स्टार्ट करूंगा और जैसे ही मेरी प्रीचिंग पूरी होगी आपको मैं सबको अपने अपने स्थानों से उठाकर आपको यहां बुलाऊंगा। और जब मैं नीचे उतरूंगा आपके लिए प्रेयर करने के लिए, मैं जिन जिन के लिए प्रेयर कर दूं वो लोग वापस अपनी अपनी सीट्स पे जाके बैठ जाइएगा, ताकि मैं इजीली मूव कर सकूं। क्योंकि मैंने आने से ही देखा यहाँ पर प्लेस जो है इतनी बड़ी नहीं है सामने। आप कोशिश करिएगा जब मैं आपके लिए दुआ कर लूं आप अपने अपने स्थानों पे चले जाइएगा। और मैं आज प्रार्थना करूंगा, कुछ विशेष दुआएं खुदा ने मेरे दिल में डाली हैं, जैसे कि आउटपोरिंग हो यहाँ पर परमेश्वर की। मैं ये बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आज अपना आत्मा आप पे उंडेलेगा। गॉड विल पोर आउट हिज स्पिरिट। और मैं ये भी बिलीव करता हूं आज परमेश्वर आपको आत्मा के दान वरदान भी देगा। आमेन। आप सब तैयार हैं? एक्चुअली आज ये भी बताना चाहता हूं, प्रीचिंग कम है आज। एक्चुअली आई प्रीच अ प्रिंसिपल। मैं आपको एक सिद्धांत सिखाऊंगा, एक अनुशासन सिखाऊंगा। कई अनुशासन। आप जानते हो चेलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसाइपल्स। वेरी नाइस। डिसाइपल डिसिप्लिन में से पैदा होता है।
अगर आपके लाइफ में खाने पर, सोने पर, बोलने पर, फोन यूज करने पर, हाउ टू हैंडल मनी, अगर इन चीजों पे आपको डिसिप्लिन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर अ बिलीवर नॉट अ डिसाइपल। आप विश्वासी हैं, चेले नहीं हैं अभी तक। डिसाइपल एक बहुत ही हाई कैटेगरी है। इवन आप देखते रहेंगे तो बाइबल बताती है उसने रोटी तोड़ी और डायरेक्टली उसे पब्लिक को नहीं दी, 5,000 लोगों को, उसे चेलों को दी, चेलों ने बांटी। आप जानते हो एक महान आशीष है उन लोगों के लिए जो चेले हैं, जो डिसिप्लिन में जीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर दिन खुदा रोटी तोड़ के आपको खिलाएगा। ये बहुत बड़ी बड़ी, और हमेशा याद रखिए, उसे लोगों को रोटी और मछली दी, पर चेलों को उसने रोटी और दाखरस दी। हालेलुया। वो लोगों को कहता था मेरे आओ अपने बोझ मुझे दो, लेकिन वो चेलों को कहता था मुझ में बने रहो। आपको जब जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रभु चेलों से क्या बात करता था और नॉर्मली वो क्राउड से क्या बात करता था, और आप समझ पाएंगे कि आप कहां हैं। और अगर आप एक बिलीवर की कैटेगरी में जिंदगी जी रहे हैं, यस मैं जाता हूं संडे संडे, बाकी के दिन मेरी खुद की भी लाइफ है, मैं कभी बाइबल पढ़ता हूं, कभी नहीं पढ़ता हूं, कभी प्रेयर करता हूं, कभी नहीं करता हूं, उपवास रखे मुझे जमाने हो गए हैं, तो ये नहीं चलने वाला है। आप बोलो बाजू वाले को, ये नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? आप बोलो नहीं चलेगा। ऐसे बाजू वाले को इशारा करके बोलो नहीं चलेगा। ऐसे करो ना, वीआईपी लोगों ऐसे कैसे करो बाजू वाले के। वेरी नाइस, ग्रेट। मैं तो अपने चर्च में बोलता हूं नहीं चलेगा, तो देखो आंटी दूर से बोल रही है मुझे भी आपका भी नहीं चलेगा। ग्रेट। कभी कभी मैं लोगों को बोलता हूं चर्च में सॉलिड फूड प्रीच करो। पता है लोग मुझे क्या बोलते हैं? बोलते हैं नहीं हमारे लोग समझते नहीं है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने लोगों को बच्चा बना के रखा है। जब तक आप उन्हें कूदना नहीं सिखाएंगे वो कैसे कूदेंगे? हाँ जी। मुझे अपने डैडी का बना बनाया बिजनेस नहीं मिला, मुझे जीरो से उठना पड़ा। एक होता है ना बाप का बनाया हुआ बिजनेस मिल गया, मस्त ऐश करो, वो हमारे साथ नहीं हुआ। मुझे जॉब करनी पड़ी, जॉब में मैंने बिजनेस करना सीखा। आपको पता है ना जॉब आपको बिजनेस करना सिखाती है। मैंने नौकरी की, कई साल नौकरी की, 8-9 साल, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। स्ट्रगलिंग पीरियड्स एक ब्लेस्ड पीरियड्स होते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं है ना, आप किधर नहीं जा पाओगे। कहिए अपने पास वाले को स्ट्रगल भी जरूरी है। हम्म। आप जानते हैं अगर परमेश्वर आपके लाइफ से आपके सताने वालों को दूर कर दे, आप में से बहुत लोग प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। सच कहता हूं, क्योंकि प्रभु को पता है हर कोई इतना भूखा और प्यासा नहीं है कि कोई खुद ब खुद सुबह उठ के मुझे ढूंढने वाला है। फिर परमेश्वर एक लाबान अरेंज करता है। वो हन्ना की सौतन भी ले आएगा, वो फरीसी भी ले आएगा, और ये आपको बहुत प्यार देंगे। ये सुबह शाम आपको टोकेंगे टोकेंगे टोकेंगे, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दें। और जब दिल के टुकड़े हो जाते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने बहुत बार देखा है। आ, मैं बहुत लोग को बोलता हूं चर्च आओ चर्च आओ चर्च आओ। एक परिवार को मैं रोज बोलता था अंकल आओ आपके लिए अच्छा है। एक दिन मैंने उनको फर्स्ट रो में बैठा हुआ देखा चर्च में, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा प्रभु इन्होंने मेरी बात मानी, धन्यवाद यीशु। मीटिंग के बाद वो मुझे मिले, मैंने कहा अंकल आप फर्स्ट रो में बैठे थे, ब्रदर प्रार्थना करो ना मेरे बच्चे का सीए का रिजल्ट आने वाला। देखो कई बार प्रॉब्लम पुश करती है लोगों को, है ना। काश मैं
दुआ करता हूं कि आपके लिए ये वाक्य सच हो कि पहले मैं प्रार्थना इसीलिए करता था क्योंकि प्रार्थना एक आज्ञा थी, पर अब मैं प्रार्थना इसीलिए नहीं करता क्योंकि ये एक आज्ञा है, पर अब ये मेरा स्वभाव है। चीजें आपके आपके नेचर में आ जानी चाहिए, वो बहुत खूबसूरत होती हैं। हालेलुया। ओके, सब तैयार हैं? ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब आइए, सब सामने देखिए। ओके, एक बार जगा देते हैं सबको। जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठो, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब ठंड है ना? ठंड है, मुझे पता है। ये मुझे नहीं हो रही है, पता नहीं है। मुझे कल से भाई बोल रहे थे आप ठंड में जैकेट में। ठंड है, सच्ची में ठंड है। मैं ठंडे पानी से नहाया। मैं सोच रहा हूं मैं यहां पर ठंडा पानी रख दूं, जो लोग सोए हैं और उनके ऊपर डाल दे। चलेगा क्या? ओके, चलिए। मुझे थोड़ा डर लगता है कि जब मैं वचन को प्रचार करूं तो लोगों का माइंड यहां वहां ना हो। देखो, इतना पैसा खर्च हुआ है, मेहनत लगी है, बहुत सारे नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। यू नो वेरी वेल, टीम को एक करना कोई मजाक नहीं होता आजकल। अगर हमने इतना कुछ किया और आपने वचन ही नहीं सुना तो क्या फायदा? ठीक है, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने बहुत साल पहले इज़राइल को एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। हिज नेम वॉज किंग सॉल। अब जानते हैं, उससे पहले एक वाक्य हुआ है बाइबल के अंदर। बाइबल कहती है खुदा का जो संदूक था, जो आर्क ऑफ द कवेनेंट था, वो चुरा लिया गया था। उस बॉक्स में, वो बॉक्स रिप्रेजेंट करता है द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की उपस्थिति को। और वो जो न्यायों के समय में बाइबल बताती है कि वो जो संदूक था वो ले लिया गया। आप सभी जानते हैं जजेस के बाद जो किताब आती है वो आती है शमूएल। और जब शमूएल आता है तो बाइबल बताती है कि इज़राइल के लोगों ने उससे कहा हमें राजा चाहिए, किंग चाहिए। और शमूएल ने प्रभु से कहा प्रभु, वो किंग मांग रहे हैं, राजा मांग रहे हैं। प्रभु ने कहा ठीक है, वो मांग रहे हैं तो दे दे। बाइबल कहती है उसने एक राजा नियुक्त किया जिसका नाम था शाऊल। और आप सभी जानते हैं शाऊल अपनी सेवकाई में असफल साबित हुआ। उसका एक कारण यह था कि जो उसे परमेश्वर कहता था वो उससे न करके अपने ही हिसाब से चलता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, शाऊल ने कभी व्यभिचार नहीं किया था, न उसने कभी चोरी की थी, न उसने कोई बड़ा गुनाह किया था। आपको पता है, वो बाइबल का एक ऐसा इकलौता व्यक्ति है जिसने अपना सब कुछ इसीलिए खो दिया क्योंकि वो अपनी बुद्धि से काम करता था। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु आपने हमें बाइबल क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने तरीकों से जिंदगी जीना छोड़ दे। आपके तरीके करप्ट हैं, आपके तरीके गलत हैं, आपके तरीके जो है वो सही नहीं है। जब लोग प्यार में पड़ते हैं ना, कई बाजू वाले को प्यार में पड़ते हैं, हाँ, उनको समझाओगे ना ये सब फालतूपन है, ये सब निकलो, तो हमेशा कुछ लोग बोलते हैं मेरा वाला अलग है। मैं रिसेंटली किसको समझा रहा था, एक हमारे चर्च के एक बहुत इनोसेंट गर्ल है, अच्छी बच्ची है, वो हमारी कलीसिया की। तो वो कहाँ जॉब करने के लिए गई, तो वहां पर उसका अटैचमेंट हो गया। तो फिर मुझे बता रही थी भैया मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या करूं मतलब, बाहर निकल। मैंने कहा तुझे पता है हम विश्वासियों का अविश्वासियों से कोई नाता नहीं है इस विषय में। मेरा वाला अलग है। सी, इसे कहते हैं अपने तरीके। कई है अपने तरीके। अगर अपने ही तरीके अपनाने थे तो फिर प्रभु ने वचन क्यों दिया? बाइबल बताती है मनुष्य के मार्ग उसकी दृष्टि में सीधे दिखाई पड़ते हैं परंतु अंत में उसे मृत्यु की तरफ ले जाते हैं।
बहुत सारे ऐसे काम हैं, मैं आपको सच कहता हूं, वो आपको सीधे लगेंगे पर वो उतने सीधे हैं नहीं। एक बार मुझे किसी भाई ने कहा, आप हमारे लिए मेडिक्लेम बेचेंगे? मैंने कहा ओके, बेचूंगा। उनको पता है मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं बहुत सारे। मैंने कहा ठीक है, मैं बेचूंगा। जैसे मैंने हां कहा, मैं वहां से अशांत हो गया। मैंने प्रभु से बात की, मैंने कहा प्रभु मैंने क्या किया जो मेरे अंदर शांति नहीं है? मुझे प्रभु ने कहा सुबह से लेकर रात तक अब तू लोगों को कन्विंस करेगा कि तुम बीमार पड़ने वाले हो, मेडिक्लेम ले लो, और शाम को तू प्रचार करेगा यीशु तुम्हें चंगा करता है। ये काम हमारे लिए है। मैंने उसी समय उनको कॉल करके बोला अंकल मैं नहीं बेचूंगा। सारी शांति लौट आई। बहुत सारे काम हमारे लिए नहीं है। कल अगर आपको कोई आके कह दे बियर शॉप खोलो, तुम थोड़ी पी रहे हो, तुम तो बेच रहे हो, क्या कहोगे आप? हम बेच सकते? कहिए अपने बाजू वाले को सब काम हमारे लिए नहीं है। प्लीज बोलिए बाजू वाले को, सब काम आपके लिए नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए। जब लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर मैं ये काम करूं, वो काम करूं, वो काम करूं, ये काम करूं, मैं उनको एक ही काम करने के लिए बोलता हूं, वो करो जिसमें आपको न झूठ बोलना पड़े न गाली देनी पड़े। फिर बोलते हैं ये लोग कि फिर तो कोई काम बचा ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं बचा? बहुत सारे काम हैं। आप विश्वास कीजिए मैंने कभी अपने बिजनेस में गाली नहीं निकाली। अगर मैं चीटिंग करता ना, मेरे पास बहुत पैसा होता आज, पर मेरे पास अपनी कार भी नहीं है। आप बिलीव करो या ना करो, मेरे पास अपनी कार भी नहीं है। मैं टू व्हीलर पे घूमता हूं। मैं चीटिंग करता, मैं बहुत कमा सकता था, मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, मैं भी बहुत कुछ मेरे पास भी, मतलब लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मुझे खुदा ने जो दिया है मैं उसमें खुश हूं। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। मुझे लगता है मेरे साथ परमेश्वर है, यही मेरी ट्रू ब्लेसिंग है। इट इज माई ब्लेसिंग बिकॉज द लॉर्ड इज विथ मी। और मैं बहुत बार फील भी करता हूं वो खुश है। ही इज हैप्पी विथ मी। हालेलुया। बोलो हमारे प्रभु यीशु की। आप जानते हो जब परमेश्वर का वचन कहता है, जब संदूक जो था वो चला गया और शाऊल उसके बाद राजा बना, आप जानते होंगे शाऊल के असफल होने के बाद बाइबल कहती है जो नेक्स्ट किंग बना वो दाऊद था। और आप जानते हैं जब दाऊद राजा बना तो दाऊद ने अपनी सेवकाई में पहला काम क्या किया? उसने कहा चलो संदूक वापस लाएंगे। व्हाट अ मैन! उसने सबसे पहले कहा हम परमेश्वर के संदूक को वापस लेके आएंगे। और लिखा है उन दिनों में संदूक एक जगह पे पड़ा हुआ था, और जब वो लोग वहां से आ रहे थे, पता है वहां पर क्या हुआ? मैं आपको इस चीज को समझाना चाहता हूं। बाइबल बताती है जब वो लोग वापस आ रहे थे और संदूक बैलगाड़ी पर था, और लिखा है बैलों ने ठोकर खाई और उस संदूक को ऊजा ने थाम लिया, और वचन कहता है ऊजा उसी समय मर गया। अब मैं यहां पर कुछ बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इस पे ध्यान दें। आप जानते हो ऊजा क्यों मरा? उसका कारण क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूं यही रीजन है आज बहुत से जो लोग हैं परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे हैं। दिस इज द रीजन। ये कारण है आज का। प्रभु का जो संदूक था ना, वो स्पीकर की तरह ही समझिए, इतना बड़ा सा था, और उसके ना 4 डंडे होते थे, और वो जो डंडे होते ना वो बाबुल की लकड़ी के बने रहते थे। परमेश्वर ने हमेशा कहा था कि जो लेवी लोग होंगे ना वो भी संदूक को नहीं टच करेंगे, वो बाबुल के डंडों को लेकर हमेशा उस बॉक्स को कैरी करेंगे। लेकिन ऊजा को देखिए, जो लेवियों के वंश का भी नहीं है, डंडे तो छोड़ो, उसने सीधा संदूक को टच किया और वो उसी समय मर गया।
आप जानते हो उजा की मौत क्यों हुई? सिर्फ एक कारण से, ओनली वन रीजन। उजा इसीलिए मरा क्योंकि उजा ने परमेश्वर की लिखी हुई बात को गंभीरता से नहीं लिया। आज जो लोग हैं खुदा में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि रोज रोज वही वही बातें सुनते सुनते हर एक को लगता है ये तो मुझे पता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो उसमें बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ओ, ये तो मुझे पता है। अभी भी अगर मैं आपके सामने ये खोलता ना, पहले मत्ती 11:28 खोलो, ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, आप में से आधे लोगों के मुंह ऐसे हो जाते। ये तो पता है मुझे। सर आपको पता है, पर क्या आपको यह पता है कि उसमें अंदर कैसे जाते हैं? यहां पर लिखा है, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप में से 50% से ज्यादा लोग यहां पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने आज तक प्रभु को अपने बोझ नहीं दी, पर आप खुश हो क्योंकि आपको उसकी मीनिंग पता है खाली। चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने सचमुच परमेश्वर को अपने बोझ दिए हैं? मुझे बताइए। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग अपने खुदा पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं? जरा हाथ उठाइए, ऑनेस्टली उठाइए। मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूं। ओके, चलो अब जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसका भी आंसर प्रॉपरली देना। आप में से कितने लोग हैं जो परेशान भी रहते हैं? ये देखो, बोझ भी देके रखे हैं और परेशान भी हैं। कैसे दिए हैं बोझ, मुझे बताओ फिर। मैंने बोझ भी दिए हैं और मैं परेशान भी हूं। मैं आपको बताता हूं हमने अपने बोझ कैसे देख के रखे हैं। ब्रदर आप ऊपर आइए, जल्दी आ जाइए। मैं आपको दिखाता हूं हमने अपने बोझ प्रभु को कैसे दिए हैं। ये देखो, ये मेरी दुआ है। हाँ, इधर ही खड़े रहिए, मुझे देखिए ऐसे। हाँ ऐसे। मैं 2 मिनट के लिए इनको प्रभु बनाता हूं और मैं सूरज प्रेमानी। ये मेरी दुआ। पढ़ो। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु मुझे नौकरी चाहिए। प्रभु मैं दुआ करता हूं, और बहनों की भी एक दुआ डाल देते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी सांस को सुधार। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, ये वो ये सारी दुआएं, भैया थोड़ा आगे आ जाते हैं, ये सारी दुआएं मैंने इसमें डाल दी। ठीक है, पकड़ी। प्रभु मैं आपको देता हूं यीशु के नाम में। लीजिए भैया, लीजिए लीजिए प्रभु। प्रभु आप ले लीजिए, प्रभु ले लीजिए, प्रभु आप ले लीजिए, ले लीजिए, खींचो, ले लीजिए प्रभु। प्रभु लीजिए ना, प्रभु लीजिए। आहिस्ते फट जाएगा यार। लीजिए, सब आपके पास ही है, कुछ नहीं देते, खाली बकबक चालू है। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं मेरी ये सारी प्रॉब्लम से आप लीजिए। लीजिए प्रभु, लीजिए ना प्रभु, लीजिए ना। प्रभु लेते क्यों नहीं? प्रभु बोले, एक मिनट छोड़ो, एक मिनट। प्रभु बोलेगा देता नहीं और बोलता लेता नहीं है, लेता नहीं है। आजकल यही चालू है बहुतों के साथ। ये मेरी दुआ देखो, मेरी दुआ की हालत क्या हो गई। मैं सुबह सुबह प्रेस करवा के आया था। ये मेरी दुआ। आइए भैया फिर से पकड़ते हैं। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, मेरी सांस को सुधार, मुझे पैसे दे, मुझे आशीष दे। आज वसूली पे जा रहा हूं, मारने की जरूरत ना पड़े किसी को, दया कर। ये सारी दुआएं यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु मैं ये सारी आपको देता हूं। लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए। दे रहा हूं मैं। सिर्फ बक बक चालू है। 50% ज्यादा लोग यहां पर ऐसे हैं। आपको पता है देने का मतलब क्या होता है? छोड़िए एक मिनट भी, आगे आइए। प्रभु मैं यीशु के नाम में अपनी सारी प्रॉब्लम आपको देता हूं। पता है ही नहीं। जिस चीज के बारे में आपने सोचना बंद कर दिया है वही चीज आपने खुदा को दी है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस। जिस चीज के बारे में आपने सोचना बंद कर दिया है
वही चीज, ए बोझ से दबे हुए लोगों। मैं आपको बाइबल का सबसे टफ वर्ड बताऊं जिसको बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, इंक्लूडिंग मी। सबसे कठिन वर्ड, और मेरे ख्याल से वो आपको मुंह जुबानी भी है। चलिए एक साथ बोलेंगे, फिलिपियो 4:4, प्रभु में मैं तुमसे। कितने लोग सदा रहते, बोलो, रटा तो हुआ है आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो कह सकते हैं मैं 24 घंटे 7 दिन खुश रहता हूं? कहां गए आपके हाथ? घर पे रख के आए आप लोग? इसलिए यीशु ने कहा, मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत से जो लोग हैं वो मेरी बातों को समझेंगे, लेकिन बहुत ही हैं, कम हैं जो सकरे दरवाजे में प्रवेश करेंगे। वेरी फ्यू। बहुत सारे लोग खुश हैं, क्यों? मुझे वचन का अर्थ पता है। वेरी नाइस। क्या आप उसमें गए हैं? क्या आप ये कह सकते हैं, यस ब्रदर, आई एम फॉलोइंग दिस 100%? आप जानते हो उज्जा क्यों मरा? उज्जा डाय क्यों हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए लूत की पत्नी क्यों जम गई? मुझे बताइए आदम अदन की वाटिका से क्यों निकाला गया? मुझे बताइए यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड क्यों किया? सबका एक ही प्रॉब्लम था, दे नेवर टुक द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सीरियसली। उन लोगों ने खुदा के कलाम को गंभीरता से नहीं लिया। आप याद रखिए, नाश होना एक फल है, फाउंडेशन पता है क्या है? वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली न लेना। मेरा एक दोस्त है, एक अच्छा बिजनेसमैन है। वो अभी नहीं है, वो अभी वो खत्म हो गया बेचारा। जब उसने अपने बिजनेस की ओपनिंग करवाई ना, तो उसने मुझे बुलाया दुआ के लिए। और जब मैंने उसके शॉप पे जाके दुआ करी, मैंने उसको एक बात कही। मैंने कहा, शॉप पे टीवी मत रख, वर्कर काम नहीं करेंगे, सारा दिन टीवी में लगे रहेंगे, तेरे काम में डिले होगा। उससे बोला, नहीं यार, बगैर बगैर टीवी। मैंने कहा, तेरे को क्या करना क्या है टीवी का? बोला, नहीं मुझे टीवी चाहिए रहती है। मुझे खुदा ने क्लियरली कहा, इसको बोल टीवी निकाले। ऐसे मैं कभी किसी को कुछ बोलता नहीं हूं, जब तक मुझे परमेश्वर नहीं कहता मैं चुप रहता हूं, भले लोग मुझे आत्मिक न समझे, आई एम ओके। आपको पता है, 1 साल के बाद उसने मुझे फिर से बुलाया। बोला, शॉप पे बहुत चोरियां हो रही है, हिसाब नहीं मिल रहा है, माल निकलता जा रहा है, पेमेंट नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। मैंने उससे कहा, विजय टीवी निकाल। जब फाइनली उससे अपना टीवी निकाल दिया, ट्रस्ट मी, सारे लोग काम करने लग गए और सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन 3 महीने में वो नहीं रह पाया। एक्चुअली वो क्रिकेट का बहुत फैन है, उसको आईपीएल ये वो सब देखना है, सब जैसे आपको पता होगा, बहुत कुछ ज्यादा ही लोग, कुछ इन दिनों में क्रेज, बुखार आ जाता है लोगों को। फाइनली 1 साल पहले उससे अपना बिजनेस बंद कर दिया। 35 लाख रुपए लड़के पे कर्जा है आज, कैसे चुकाएगा? अब घर बैठा हुआ है, डिप्रेस है, गालियां खा रहा है अपने बाप की। हमेशा कहता हूं, अगर कोई आपको कोई एडवाइस देता है, जब खुदा आपसे वचन के द्वारा बात करता है, टेक सीरियसली। अभी आप देखिए, यहां पर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, स्कूल तक सब ठीक रहते हैं, जब कॉलेज जाते हैं और जब वो देखते हैं कि हमारे दोस्त कैसे हैं, आहिस्ते आहिस्ते वो उनसे प्रेरणा पाते हैं। फिर उनके कपड़े पहनने के तरीके, या तो जब वो देखते हैं कि इसको इतने राइट्स हैं घर में, मुझे मम्मी इतना अलाउ नहीं करती, तब रिबेल करना। मेरे चर्च में एक ब्रदर आते हैं, उन्होंने मुझे एक बार अपने बेटे से मिलाया, 12-13 साल का है, और सडनली चेंज हो गया। बोला, ब्रदर समझ में नहीं आता है, ये बहुत रूड हो गया है, हम स्कूल भी गए थे और हम थोड़ा इंक्वायरी भी करके आए, ये कर क्या रहा है? तब मैं उस बच्चे को साइड में ले गया, मैंने उसको बोला, बेबी क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कर रहा है?
नो, मम्मी करती है ऐसा, और उसकी मम्मी कुछ नहीं करती है। एक्चुअली उसको एक फ्रेंड मिला है, और वो उसका दोस्त है ना, वो एकदम आउट ऑफ ट्रैक चलता है, उसके थ्रू वो भी ऐसा बन गया। देखिए इन दिनों में क्या हो रहा है। ये तो बात सच है, क्रिश्चियनिटी अब पहले जैसी नहीं रही है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। बहुत बार तो हम देखते हैं कि प्यार सिर्फ लफ्जों में ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना बिहेवियर बदलो तो अच्छे अच्छे लोगों के बिहेवियर्स बाहर आ जाते हैं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेक द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सीरियसली। आज जो वचन यहां से आ रहा है उसे सीरियसली लीजिए। न उजा की तरह बनिए, न लूत की पत्नी की तरह बनिए, न आदम की तरह बनिए, न यहूदा इस्करियोती के लिए पढ़िए। मैं चाहता हूं हम सब यीशु के लिए, यीशु की तरह बने, जो खुदा के हर कलाम को पूरा करता था। आमेन। क्या आप सब तैयार हैं? अभी तक कितने लोगों ने समझा उजा क्यों मरा? जस्ट वन थिंग, जो लिखा था उसको उससे सीरियसली नहीं लिया। आपको पता है आज मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं? बिलीव मी, अभी तक भी वर्ड स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे पता है आज का वर्ड आपसे कुछ डिमांड करेगा, और अगर आप वो नहीं दे पाएंगे तो जस्ट आपके पास उस चीज का नॉलेज होगा, पर उस चीज की रियलिटी नहीं होगी आपके पास। मैं हमेशा जब बाइबल को पढ़ता हूं, जब मैं देखता हूं यहां पर कुछ ऐसा लिखा है जो मेरे पास नहीं है, मैं उसी समय बाइबल बंद करके 5-10 मिनट दुआ करता हूं, स्वर्गीय पिता, मैं सिर्फ ज्ञान के लिए बाइबल नहीं पढ़ना चाहता कि ये उसके पास था, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। आइए मेरे साथ खोलिए, हम अपने स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, और सब ध्यान दें। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ सेकंड किंग्स। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजाओं की किताब। दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय, चैप्टर 4। और आज की प्रीचिंग में मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए कुछ चाबियां भी दे देता हूं आपको, कि खुदा ने हमारी मिनिस्ट्री को कैसे ग्रो किया। सेकंड किंग्स उसका चैप्टर 4, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 अध्याय का 4 वचन। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाएं उन्हें अलग रखना। मैं 3 गिन रहा हूं, आप भी सब अपने अपने बाइबल से ये पढ़ लीजिए। 1 2 3। ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मैं 9 इयर्स से मिनिस्ट्री में हूं, लेकिन मैं सिर्फ 5 सालों से आई एम इन अ पास्टरल मिनिस्ट्री। मैं 24 आवर, अब मैं जो फुल टाइम वर्कर हूं, मैं सिर्फ 5 साल से हूं। 2018 में परमेश्वर ने मेरा ऑर्डिनेशन किया, अब 23 चल रहा है, और मैं मिनिस्ट्री में एक लंबे अरसे से हूं, बट पास्टरल मिनिस्ट्री में मैं सिर्फ 5 साल से हूं। इससे पहले आई वॉज अ एवेंजलिस्ट। मैं एक गॉस्पल प्रीच करता था डोर टू डोर, जहां जहां से मुझे इनविटेशंस मिलते थे, और मैंने अपना पहला आउटरीच जो है वो पंजाब से किया था, नवा शहर से। और मैं थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, छोटी सी बात बता।
खुदा मेरा गवाह है, मैंने कभी भी चर्च बिल्ड करने की कोशिश नहीं की थी। मैं कभी लोगों को मिन्नतें नहीं करता था कि आप मेरे चर्च में आइए। और आज भी अगर आप मेरे संडे संडे की प्रीचिंग को सुनिए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रचार सुनने के बाद पता नहीं इसके चर्च में लोग रुकते कैसे। लेकिन बिलीव मी, हर संडे मैं लोगों को पहले से अधिक देखता हूं अपने कलीसिया के अंदर। मैं बीते 5 सालों में 3 जगहें बदल चुका हूं। आप देखते होंगे जो मेरा पुराना वीडियो है उसमें ब्राउन कलर के कर्टन्स होते थे। वो आरकेटी कॉलेज होता था, उसके बिल्कुल पास में एक जगह होती थी जहां मैं प्रीच करता था। फिर वो जगह हमने छोड़ दी और फिर आपने देखा होगा कि हम एक और प्लेस पे आए जहां पर एक ब्राउन कलर की एक शीट होती थी बीच में। वो हमारी सेकंड चर्च थी। लेकिन अब आप जहां पर देख रहे हो वहां पर एक ब्लैक कलर का कर्टन रहता है। एक्चुअली वो एक वेडिंग हॉल है। 5 साल में मुझे 3 जगहें बदलनी पड़ी सिर्फ इस वास्ते क्योंकि क्राउड बढ़ता गया। और आप माने या ना माने, अब हम चौथी प्लेस ढूंढ रहे हैं। हम ये खुदा का फजल है, हमारी परमेश्वर के अनुग्रह से हर सभा में हमारे पास 550 से 600 लोग वर्ड ऑफ गॉड सुनने के लिए आते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मिनिस्ट्री करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कभी चर्च बढ़ाने के लिए मेहनत नहीं की। मैं कभी लोगों के पास नहीं गया ये बोलने के लिए कि प्लीज ज्वाइन अवर चर्च। मैंने सिर्फ एक काम किया और आप बिलीव करिए, मैं आज तक वहीं खड़ा हूं और मैं यही करता हूं और मैं यही करता रहूंगा। मैंने सिर्फ एक काम किया और वो काम था, मैंने हर दिन नींद और खाने से दोस्ती तोड़कर मैं खुदा के पास बैठा और मैंने उससे कहा मुझे अपनी आत्मा से भर। और जब मैं आत्मा से भर गया और जब मैंने उसके बाद मैंने प्रीचिंग की, मैंने अपनी आंखों से जिंदगियां बदलते हुए देखी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट लीव द स्पिरिट ऑफ द रिलिम ऑफ द स्पिरिट। आज बहुत से जो लोग हैं ना, मैं आपको ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, वो सबको हरा सकते हैं पर उनके लिए खुद को हराना बहुत डिफिकल्ट है। यीशु ने नहीं कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो शैतान को हराए पहले। नो, उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो सबसे पहले स्वयं का इनकार करे। आप याद रखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन डेविल बाद में है, पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो 24 घंटे आपके साथ रहता है और वो आपका शरीर है, योर फ्लैश। इसको सिर्फ घूमना फिरना, खाना पीना, सेल्फीज निकालना, ऑनर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बिलीव मी, इसीलिए यीशु ने कहा अगर आप मेरे पीछे आना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को हराना सीखो। आज आप बहुत लोग देखते रहेंगे, इवन मैं कल भी यहां पर देख रहा था, कुछ लोग मीटिंग ऐसे बैठ के सुन रहे थे जैसे वो थिएटर में टीवी मूवी देख रहे हैं कि यहां पर मैं बसंती हूं और मैं नाचने वाला हूं। यहां पर आराम से लेट के एक भाई तो वहां पर ऐसे बैठे हुए थे। मेरा मन कर रहा था मैं नीचे उतर के उनको पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक वगैरह देकर रहूं कि आराम से बैठ भाई तू। और कई अपने पास वाले को चर्च में एक्टिव होके बैठा करो। हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे बैठते हैं कलीसिया के अंदर। कई अपने बाजू वाले को आप चर्च में हो, अंतिम संस्कार में नहीं। दाऊद कहता है जब किसी ने मुझे कहा कि खुदा के घर को चलें, तब मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ। भाई चाय पानी कॉफी सब पी के इधर आया करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब सुनिए, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं
तो आज मैं आपको सिद्धांत बताना चाहता हूं कि वो प्रिंसिपल क्या है। मैं कल की बात फिर से दोहराता हूं, अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो पहले समझो पवित्र आत्मा से भरना होता क्या है। आप में से कितने लोग ये बात चाहते हैं, आप वही सोचें जो खुदा सोचना चाहता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप वही बोलें जो खुदा बोलना चाहता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं आप वही करें जो खुदा करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जिंदगी खुदा के द्वारा कंट्रोल किया जाए तो आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। यू शुड बी फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिए कैसे आप उस तेल, उस अभिषेक, उस आत्मा से भर सकते हो। आप जानते हैं जब एक आदमी पवित्र आत्मा से भर जाता है, जब उसके ऊपर प्रभु का अभिषेक रहता है, बिलीव मी और नॉट, आप विश्वास करें या न करें, आपको किसी को नहीं बताना पड़ेगा मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं सो एंड सो हूं। आज देखो, आज आप फेसबुक पे जाओ, लाइन लगी पड़ी है, मैं अपोस्टल, मैं प्रेरित, मैं ये, मैं फलाना, मैं डिमका, मैं ये, मैं वो। एक घर में गया था, एक आंटी ने बोला, ब्रदर हमारे घर पे 8-10 दिन पहले एक बच्चा पैदा हुआ है, आप उसके लिए प्रेयर करोगे। मैंने कहा लाइए, और मैंने बच्चे को हाथ लिया। मैंने कहा आंटी इसका नाम है नबी योएल। क्या नबी योएल? मैं पास्टर बनने के लिए धक्के खा रहा हूं, ये 10 दिन में नबी बन गया। मैं बच्चे को देख रहा था, वो बच्चा भी देख के हंस रहा था। मैंने कहा तुझे और क्या चाहिए भाई, 10 दिन में तू नबी बन गया। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी एक बात तो बताओ, ये नबी ये बनेगा या को किसने बोला? एक बात तो बताओ प्लीज, बुरा नहीं मानोगे थोड़ा बॉम्बे का लैंग्वेज बात करूं? पक्का? चलो छोड़ो, थोड़ा बॉम्बे का लैंग्वेज बात करूं। डर लग रहा है कोई जूता ना फेंक दे उधर से। ऐसा कैसा बोलता है हमारे लिए? मुझे एक बात तो बताओ, पिताजी का राज है, किसको कुछ भी बना देते हो? कुछ पता नहीं है क्या है क्या है क्या नहीं है। आपने प्रभु से पूछा प्रभु क्या बनाना चाहता है? मैं उस 10 दिन के बच्चे को उठा के देख रहा था, मैं उसको देख के जलन हो रही थी मुझे कि मैं 8 साल से धक्के खा रहा हूं ये जानने के लिए प्रभु मुझे क्या बनाएगा, तो 10 दिन में नबी बन गया। और वो भी हंस रहा था। कई अपने पास वाले को, जो खुदा हमें बनाएगा हम वही बनेंगे। आमेन, आमेन। आजकल कुछ भी चलता रहता है, कुछ भी। एक आदमी ने 2000 का नोट डाला मेरे पॉकेट में। ओ पाजी भविष्यवाणी कर दो। मैंने बोला कौन सी भविष्यवाणी भाई? उन दिनों में 2000 के नोट चालू थे, मुझे याद है। उन्होंने बोला भविष्यवाणी कर दो। मैंने कहा भविष्यवाणी? वीजा लगा दिया, बता दिए जे आएगा कि नहीं आएगा। मैंने भी बोल दिया मुझे तो लगता है तू अमृतसर के आगे भी नहीं जाएगा। ऐसी अब सोचो, टीचिंग नहीं है, टीचिंग नहीं है। लोगों को लगता है भविष्यवाणी पैसे देकर होती है। बाइबल बताती है कोई भविष्यवाणी एक व्यक्ति खुद की मर्जी से नहीं कर सकता, परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। मेहरबानी करके लोगों के पांव पड़ना बंद करिए। मुझे कल भी कुछ लोग यहां पर पांव पड़ रहे थे, ब्रदर फिर मत करना, मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। डोंट टच माई फीट्स प्लीज। हम ये डिजर्व नहीं करते कि हमारे कोई पैर टच करे। यार मैं आपकी तरह हूं, जवान हूं, रोज पाप करता हूं,
रोज गुनाह में गिरता हूं, माफी पाता हूं, मैं आपकी तरह हूं। आप कृपया मुझे यह न समझिए कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। 90 साल की उम्र में यूहन्ना ये गलतियां कर रहा था। वो स्वर्गदूत के सामने झुक गया। क्या कहा स्वर्गदूत ने? आयुष्मान भव। उसको उठा के खड़ा करके बोलता है, ऐसा मत कर, मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। उठ, प्रभु को प्रणाम कर। मुझे दूसरों का नहीं पता है, लेकिन प्लीज मेरे बारे में बाजू वाले को बोलो, इसको पैर मत पड़ना। मुझे दूसरों का नहीं पता है, दूसरों का क्या है मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, पर प्लीज मेरे बारे में अपने बाजू वाले को कहिए, इसके पांव मत पड़ना। हाँ बोलो, उनको बोलो ये हमारी तरह ही है। कल यहां से जा रहा था एक व्यक्ति, मुझे देख के, पता है मैंने क्या किया? ब्रदर, ऑनर अस, डोंट ग्लोरीफाई अस। आप हमारी इज्जत करिए, हमें महिमा मत दीजिए। महिमा एक ही व्यक्ति की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो नाम है जो कोविड-19 से ऊपर है। ये वो नाम है जो कैंसर से ऊपर है। ये वो नाम है जो डिप्रेशन से ऊपर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वह नाम है जिसके सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अरे हम लोगों ने जान दी है क्या आपके लिए? हम लोगों ने जान दिया क्या आपको? आपने बपतिस्मा किसके नाम से लिया था? मेरे नाम से लिया था क्या? अरे उससे ऊंचा उठाओ, उससे महिमा दो, उससे आदर दो, उससे जलाल दो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनकी सुनो भी मत जो उसके बारे में बात नहीं करते। सिर्फ उनको सुनो जो उसके विषय में बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यीशु ने कहा, जो अपनी बड़ाई न करे वही सच्चा है और उसमें कोई अधर्म नहीं है। हालेलुया। यहां पर देखिए क्या हुआ। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, देयर वॉज अ मैन ऑफ गॉड कॉल्ड एलीशा। वचन कहता है एक नबी था जिसका नाम था एलीशा, और वो एलिया का अभिषेक लेकर इज़राइल में घूम रहा था। वचन कहता है जब एलीशा के दिनों में एक प्रॉफिट्स का स्कूल होता था, भविष्यवक्ता आपस में मिलते थे, पढ़ते थे, और वचन कहता है उन्हीं दिनों में एक बहन ने अपना पति खो दिया, और उसका पति एक प्रॉफिट था, एक भविष्यवक्ता था। जब उसको पता चला कि उसका हस्बैंड अब मर चुका है और उसके ऊपर कर्जा था, वचन कहता है वो अपनी इस प्रॉब्लम को लेके एलीशा के पास जाते हैं। जब एलीशा उनसे मिलता है, लिसन दिस प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है। अगर आप इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, खुदा मेरे शब्दों को गलत साबित करे, आपके साथ ऐसा कभी ना हो। बिलीव मी, आप मारे मारे फिरोगे, इधर उधर घूमना पड़ेगा। एक और थोड़ी सी मैं झूठी शिक्षा को यहां से बाहर फेंक सकता हूं, आप लोग ऑफेंड तो नहीं होंगे? चलो हो भी तो कौन सी बुरी बात है, यह भी अच्छी बात है। सुनिए, आप जानते हैं, थैंक यू लॉर्ड फॉर रिमाइंडिंग मी, आपको पता है आजकल एक बहुत क्रेज चल रहा है आप लोगों के बीच में, और वो है ले हैंड प्रेयर। कहिए, ले हैंड प्रेयर। हाँ, मुझे बॉम्बे में एक व्यक्ति आके मिला, और वो मुझे मीटिंग के बाद कह रहे थे मुझे, हम ले हैंड कराने के लिए आए हैं। और ऑनेस्टली हमारे यहां बॉम्बे में ये चीजें इतनी चर्चित नहीं है। हम पूरी कोशिश करते हैं, बॉम्बे के जो पास्टर्स हैं ना, हम वचन प्रचार करें, तो हमारे लिए ये बातें थोड़ी सी अजीब होती हैं। ले हैंड, मैंने एक आदमी से पूछा, ब्रदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ले हैंड?
तो उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली इन दिनों में ना सूरज भाई क्रेज चालू है, पास्टर अपना हाथ हम पर रखे, प्रार्थना करे, भविष्यवाणी करे, हमें अपनी बुलाहट बताए। मैंने कहा ओ, इतने सुस्त हो गए हैं ये लोग कि कुछ भी खुदा से नहीं चाहिए, सब शॉर्टकट चाहिए। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप जानते हैं मेरे हाथ रखने से यस इंपार्टेशन मिलेगा 100%। बाइबल में लिखा है चेलों ने हाथ रख के लोगों को मिला। पर मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैं आपको दूंगा ना वो सिर्फ 10% है। 90% आपको मेरे हाथ रखने से नहीं, खुदा की तरफ से मिलता है। अब सुनिए, यहां देखिए, तालियां बात में बजाइए, पहले सुनिए। बाइबल बताती है, जानते हो अभिषेक कैसे आता है? बाइबल कहती है यह वह तेल है जो हारून के, ऐसे करो, चलो अपने सर पे हाथ रखो, कहिए अभिषेक सबसे पहले सर पे उंडेला गया है। मैं चाहता हूं आप ये लाइन 2 बार और कहिए, अभिषेक सर पे उंडेला गया है। ओके, अब नीचे उतारिए, अच्छे लग रहे हैं आप लोग। सबसे पहले कलाम कहता है अभिषेक सर पे उंडेला गया है। अब मुझे बताइए, हम कलीसिया कौन है और यीशु कौन है? हम कलीसिया देह हैं, यीशु कलीसिया का सर है। मतलब हमारा अभिषेक कहां से आता है? सर से आता है। सर कौन है? जीसस। ओके, अब देखो, ये सर पे तो उंडेला गया है, मतलब परमेश्वर ने अपनी सारी परिपूर्णता पुत्र में डाली है। अब वही अभिषेक देता है। लेकिन उसके बाद क्या कहती है बाइबल? वह अभिषेक जो सर पे उंडेला गया वो कहां बह निकला? कम ऑन करिए बहनों, आप भी करो, कोई बात नहीं, नहीं है तो भी करो, करो ऐसे ऐसे, अपने बाजू वाले को देख के करो, दाढ़ियों पे। अब देखो, अभिषेक सबसे पहले कहां आया? सर पे। सर के बाद कहां आया? दाढ़ियों पे। आपको पता है अभिषेक किन के लिए है? अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल, जिनको दाढ़ियां हैं उनके लिए है अभिषेक। बच्चों की चीज नहीं है ये, जो अभी तक सेल्फीज निकाल रहे हैं, टाइगर पिक्चर देख रहे हैं, एनिमल पिक्चर देख रहे हैं, एनिमल कहीं के, सुनिए, जो अब तक ये एनिमल मूवियां देख रहे हैं, सेल्फियां निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके लिए चर्च संडे है खाली। सुनो भाई, आपके लिए नहीं है, साइड हो जाओ। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो येहू जनरेशन है, जो इजबेल को मारने के लिए निकले हैं। खुदावन ऐसों का अभिषेक करता है। न्यू ईयर में मैं प्रीचिंग करूंगा अपने चर्च में, उस प्रीचिंग का नाम है जेहू जनरेशन, येहू की पीढ़ी। परमेश्वर ने येहू का अभिषेक किया था इजबेल के परिवार को खत्म करने के लिए। मैं न्यू ईयर में यह वर्ड प्रीच करूंगा कि वो लोग जो दुष्ट आत्माओं से लड़के उनको हरा के अपने पांवों के नीचे रखना चाहते हैं, खुदावन ऐसों का मसा करता है, ऐसों का अभिषेक करता है। अभिषेक बच्चों के लिए नहीं है जो अभी तक सेल्फियां निकाल रहे हैं सारा सारा दिन। सुबह को उठो, खाना खाओ, टीवी देखो, बिग बॉस देखो, हर तरह के नॉनसेंस स्टफ में जाओ, और संडे के दिन प्रभु मेरे जीने का मकसद तू है। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल संडे के दिन जाएंगे फुल ऑफ एक्टिंग, पूरा हफ्ता कॉल्स करेंगे हर एक को, मेरा पैसा दे नहीं तो मारूंगा, मेरा पैसा दे नहीं तो मारूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन संडे के दिन पिछला सब भूल कर मैं आगे, प्रभु पिछला छोड़कर, पिछले के पीछे सारा दिन भागता है तू। हमारी कुछ बहनें पूरा हफ्ता नॉनसेंस चीजें करेंगी, ऐसे ऐसे टॉप्स पहनेंगी जिसमें बैली बटन्स तक दिखते हैं उनके, और सारा दिन सेल्फियां निकालेंगी, फोटो डालेंगी, इंस्टाग्राम डालेंगी, और दिन में 100 बार चेक करेंगी कितने लोगों ने हार्ट डाला, कितने लोगों ने लाइक किया, ये किया। लेकिन रविवार के दिन प्रभु मुझको बना,
तू अपना पवित्र स्थान। प्रभु बोलेगा हाथ में तो आ, पहले हाथ में तो आ बेटी। आपको क्या लगता है आप 6 दिन टाइम पास करके 7वें दिन चर्च में अभिषेक मांगोगे तुमको मिलेगा? वो बच्चों के लिए नहीं है। अनॉइंटिंग इज फॉर द मैच्योर क्रिश्चियंस। सयानों के लिए है, जिनको उसका महत्व पता है, जिनको पता है कि वो क्या कर सकता है, जो लोग उसका कीमत चुकाते हैं। आर यू सीरियस? आप होल डे टाइम पास कर रहे हैं, लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और आप संडे के दिन कहते हो लॉर्ड सेंड योर फायर? नो सर, गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। बाइबल कहती है मनुष्य जो बोता है वही काटता। कभी आपने सोचा क्यों लिखा है वो सर पे डाल दिया गया, दाढ़ी से बह निकला, और फिर लिखा है कोर तक। जिस दिन विलियम बूथ ने कहा जिस दिन मैंने अपना अनॉइंटिंग खो दिया, उस दिन मैं अपनी चर्च बंद करके एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाऊंगा जहां खुदा का अभिषेक होगा, पर मैं एक दिन भी उसके बगैर नहीं जीऊंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सयाने बन रहे हो? मैं वो सयाने की बात नहीं कर रहा हूं जो दुनिया में जो जो सोचते हैं इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, सारी दुनिया से पैसे लो और फिर कलीसियां बदलते रहो। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको इन दिनों में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो चर्च टू चर्च पैसों की लेन देन करेंगे, और फिर जब पैसे देने की बारी आएगी चर्च बदल देंगे। दे आर नॉट सयाना, दे आर एक्चुअली क्राफ्टी, दे आर वेरी कनिंग पीपल। वचन कहता है वे चतुर हैं। मैं चतुराई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सयानों की बात कर रहा हूं, जिन्हें पता है जिंदगी कैसे जीनी है। दे नो हाउ टू लिव। मैं आज भी आपको एक मौका देता हूं, प्लीज अपना फुलिश बिहेवियर छोड़ दीजिए। डोंट लिव अ एवरेज लाइफ। वो एवरेज जिंदगी छोड़ दो ब्रदर, चलता है इतना तो चलता है। नो ब्रदर, क्यों शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्ठे में जाने के लिए तैयार हुए? क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को देखा था जो मात्र खाने की वजह से भी अपनी जिंदगी हथेली पे लेके घूमता था। आप पढ़ के देखिए दानियल 1 चैप्टर में, दानियल के सामने ऐसा खाना रखा गया, उसने कहा भले मर जाऊंगा पर खाना नहीं खाऊंगा। जब उन्होंने अपने दोस्त को देखा ना कि वो इस तरह खड़ा है, वो अगले 2 अध्याय के बाद पढ़िए, वो भी तैयार हो गए थे कि चलेगा आग के भट्ठे में डाल दो पर खुदा के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। एक 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 अनकॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ ही एक ऐसी लाइफ पैदा करती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बी मैच्योर, सयाने बनो। आपका समय बहुत बर्बाद हो चुका है, अब सयाने बढ़ो, दाढ़ी को आने दो ताकि अभिषेक बह सके। सयाने बनो। कोई भी इधर उधर की बात करता है ना, उठ के निकल जाओ, आपका कोई काम नहीं है। आप प्रभु का मंदिर है, म्युनिसिपैलिटी के कचरे का डब्बा नहीं है कि कोई कुछ भी आपके अंदर डाल के जाए। जिस मंडली में आप देख रहे हो ना यीशु के लिए बात नहीं हो रही है, उठ के निकल जाओ और ऐसी जगहों पे जा बैठो जहां पर यीशु के लिए बात होती है। अभिषेक सिर्फ ये ले हैंड हाथ रखने से नहीं आता, वो तो सर से आता है और दाढ़ियों पे। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपको पास्ट में जो मिला वो अभी तक आपके पास है? चलो मुझे बताओ, कितने लोग हैं यहां पर जिनको पास्ट में कुछ मिला और वो अभी तक आपके साथ ठहरा हुआ है? किधर गया? कोई समय था आप मीटिंग में आए, रोए थे, आपको ऐसा लगा आज मुझे प्रभु ने छुआ है, आज किधर है वो चीज? किधर है वो चीज आज?
मैं एक मीटिंग में गया था, ओ गॉड टच माय लाइफ, प्रभु ने मेरी जिंदगी को छुआ, अब मैं पहले की तरह नहीं हूं, अब मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। कभी हुआ था ये? 4 महीना पहले। अभी किधर हो? गया? क्यों गया? क्योंकि हम सयाने नहीं थे। बहुत आसान है खुदा से लेना, लेकिन कठिन है उसके साथ बने रहना। उसके लिए बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, उसके लिए कुछ ऐसी निर्णय लेने पड़ते हैं कि नहीं, भले ही मुझे ये काम पसंद है तो भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे अभिषेक को निकाल देगा। आप हमेशा याद रखना, अंकल आंटी भाई बहन, याद रखना, आप पवित्र आत्मा कभी नहीं खो सकते, लेकिन आप अभिषेक खो सकते हो। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, आप पवित्र आत्मा कभी नहीं खोएंगे, पर याद रखना आप अभिषेक खो सकते हो। हजारों लोग दिखाऊं इस दुनिया में जिन्होंने अपना पवित्र आत्मा कभी नहीं खोया है, पर आज उनके पास कोई अनॉइंटिंग नहीं है। हालेलुया। आप जानते हैं, जब इस बहन का सब कुछ चला गया, खुदा का पाक कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वो एलीशा के पास आती है, और अब एलीशा देखो उसको क्या टीच कर रहा है। एलीशा उसको बोलता है, बहन आपके पास क्या है? बोलती है, ब्रदर थोड़ा सा ऑयल है। चलो एक काम करो, बर्तन हैं? हां थोड़े से हैं। अब एक काम करिए, घर से निकली, बच्चों को भी ले जाइए, जितने बर्तन आप लेके आ सकते हो सब लेकर आइए। और अब देखो, उसके बच्चे और वो खुद अपने पूरी लोकेशन से, पूरी एरिया से वो लोग बर्तन इकट्ठे कर रहे हैं। हर एक के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं, बर्तन बर्तन दो, बर्तन दो, बर्तन दो, बर्तन दो। सारे बर्तन लाए हैं। अब बर्तनों के साथ क्या करना है इन्हें पता नहीं है। ये बर्तन रख के एलीशा के पास जाते हैं और कहते हैं, एलीशा बर्तन आ गए हैं, अब एक काम करो, रूम में जाओ, दरवाजा बंद करो, ऑयल जो तुम्हारे पास है वो लो, और थोड़ा थोड़ा ऑयल उंडेलते जाओ। और जैसे जैसे तुम वो ऑयल को उंडेलते जाओगे, ऑयल खुद ब खुद बढ़ता जाएगा, और जब वो मुंह पूरा भर जाए, उस ऑयल को लो, उस ऑयल को बेचो, जो पैसे मिलेंगे उससे अपना कर्जा चुकाओ। लिसन टू मी नाउ, दिस इज प्रिंसिपल। ये एक सिद्धांत है जो आपको सीखना पड़ेगा। एलीशा ने उसे कहा, बहन जब आप कमरे में जाएं तो डायरेक्टली ऑयल मत उंडेलना, आपको पहले एक काम करना पड़ेगा। वो काम पता है क्या है? सबसे पहले दरवाजा बंद करो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। और जानते हो बंद दरवाजा क्या है? यह सिर्फ वो कमरा नहीं है कि आप बस अंदर चले गए, नो, यह है सेपरेशन। कई सेपरेशन, इसे हिंदी में कहते हैं अलग होना। कुछ चाहिए, अलग होना सीखो। अगर आप अलग नहीं होंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रिंसिपल है। यीशु ने कहा, जब कभी तुम प्रार्थना करो, कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो। सेपरेशन। अगर आपके पास सेपरेशन नहीं है, आपके पास आत्मा की भरपूरी भी नहीं आएगी। सेपरेशन का मतलब समझते हैं? जब एक प्रॉफिट एक आदमी पर ऑयल उंडेलता था, तो ये साइन होता था, मैंने तुझे खुदा के काम के लिए अलग किया है। सेपरेशन। जब परमेश्वर दुनिया बना रहा था, तब उसने कहा अंधकार और ज्योति को अलग करो। सेपरेशन। जब हम उपवास सहित आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने कहा पौल और सिलास को मेरे लिए अलग करो। सेपरेशन। और यीशु ने उन 12 चेलों को अपने साथ लिया, ताकि वो जहां जहां जाए वो उसके साथ साथ जाएं। सेपरेशन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं
जो संसार से अलग हुए हैं। आप काम करते हैं, आप वर्क करते हैं, आप दुनिया में जाते हैं, पर आपका मन इसमें नहीं। जब मैं बात कर रहा हूं सेपरेशन की, तो मैं बात कर रहा हूं कि अपना मन निकालो, अलग करो अपने आप को। तेल हमेशा बंद दरवाजों के पीछे बहता है। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अपने आप को अलग करो। परमेश्वर का तेल आप पे आना हर दिन शुरू हो जाएगा। अलग करो। आप काम भी कर रहे हो ना, ट्रेन करो खुद को। ये एक दिन का काम नहीं है। कैसे दुनिया में रहकर भी आपका मन दुनिया में नहीं पर परमेश्वर में है, ये एक दिन में नहीं होगा। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अगर आप अपने आप से लड़ना स्टार्ट कर दो परमेश्वर के अनुग्रह से, मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन आप समझ पाओगे कि वो ब्रदर प्रेमानी बोलता क्या था, वो जरूरी था। यीशु को देखो, वो काना नगर में था। लोग उसके आके कहते हैं, प्रभु दाखरस खत्म हो गई है। उसे पहला शब्द क्या कहा? दाखरस तो छोड़ दो, उसे बात में बनाई। पहला शब्द उसने क्या कहा? मेरा समय नहीं आया। 17:1 यूहन्ना में यीशु मसीह कहते हैं, देख पिता समय आ गया है। 18 या 19 में वो बलिदान हुआ था। आप सोचिए, मैरिज में है, वो शादी में है, लेकिन वो कह रहा है मेरा समय नहीं आया है। कितनी अमेजिंग बात है। जीसस का बॉडी शादी में है, माइंड क्रॉस पर है। आजकल तो कई बार मैं तो ये कह रहा हूं, दुनिया में रह के माइंड खुदा में लगाओ। अरे मैं तो आपको यह भी बताना चाहता हूं, बहुत सारे जो लोग हैं, दुनिया की तो छोड़ो, वो कमरे में बैठे रहते हैं, पर वहां पर भी ध्यान प्रभु में नहीं रहता है। बाइबल पढ़ते समय मोबाइल चल रहा है, प्रार्थना करते समय मोबाइल चल रहा है, ओ चर्च चलते समय मोबाइल चल रहा है। आप सेपरेट कैसे होंगे? आप जानते हो, वो आहिस्ते आहिस्ते उंडेलती गई, उंडेलती गई, उंडेलती गई, और सारे बर्तन भर गए। और एलिशा के पास आके कहती है, सर एवरी जार इज फुलफिल। सारे बर्तन जो भर गए हैं। पता है एलिशा उसको क्या बोलता है? और बर्तन नहीं है क्या? बोलती है नहीं, बस इतने ही है। उसके बाद एक वचन लिखा है, तब ऑयल थम गया। आप जानते हैं, बर्तन कम पड़ गए, ऑयल कम नहीं पड़ा। आज भी सेम है, आज भी सेम है। मैं जानता हूं, मैं ये मीटिंग हर एक के लिए नहीं ले रहा हूं, पर आप भी जानते हैं ये सभा किसके लिए है। मैं आज भी जानता हूं, परमेश्वर के पास ऑयल बहुत है, पर उसके पास बर्तनों की कमी है। उसका बर्तन आज बहुत सारे अलग अलग कामों में बिजी है, या तो कुछ बर्तन ऐसे भी हैं जिनमें बड़े छेद हैं। आज कोई है यहां पर जो डिसाइड कर रहा है कि ब्रदर मैं अपने आप को अलग करूंगा। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे अलग हो जाने से मुझे अभिषेक मिलेगा, तो ये तो बहुत छोटी सी कीमत है, मैं इसको चुकाऊंगा ब्रदर। आई विल पे लॉर्ड। अभिषेक, पवित्र आत्मा की भरपूरी ऐसे ही नहीं आती। हर दिन अपना सारा काम निपटा के कमरे में जाना पड़ता है, परमेश्वर से बात करनी पड़ती है। और सुनिए, ऐसा नहीं है कि सेम डे पे कुछ चीजें मिल जाएंगी, कभी कभी टाइम लगेगा। यहां देखिए, आप जानते हो इस वर्ड का मीनिंग क्या है? इंस्टेंट। इंस्टेंट, हाँ जी? नहीं, उसको यूनिटी कहा जाता है। इंस्टेंट का मतलब होता है उसी समय, तुरंत। अब देखो, बीमारों को यीशु चंगा करता था चेलों के सामने, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, आंखें दिया करता था, लगड़ी टांगे चलाया करता था। हर चेले ने देखा था कि वो कैसे इंस्टेंट मिरेकल्स करता है। लेकिन बाद में उसी चेलों को कहता है, अभी सुनो, मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक पवित्र आत्मा ना आए, ठहरे रहना। अब देखो, जीसस उनको
एक जगह से निकाल के, जहां पर उन्होंने हर चीज इंस्टेंट देखी है, अब वो उन्हें एक न्यू कल्चर में लेके जा रहा था जहां पर उनको वेट करना है। सर, शिफ्ट करो खुद को। ये घाई घाई नहीं चलेगा। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी, आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं विनती करता हूं प्रभु, मुझे अपनी आत्मा से भर यीशु मसीह के नाम में। चलो उठो, फोन लो, खाना खाओ, पराठे खाओ और काम पे चले जाओ। नहीं चलेगा ये सब। कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। हां, मैंने की। यीशु को देखिए, वो उन्हें कह रहा है अब मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक पवित्र आत्मा ना आए। अब वो उन्हें इस जल्द 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 वाले कल्चर से निकाल के अब उनको एक नए कल्चर में वो लेके जा रहा था, जहां पर उन्हें इंतजार करना था। कितने लोग हैं मुझे बताइए जो न केवल प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना के बाद वो उसका इंतजार करते हैं। लॉर्ड, मुझे चाहिए ये। प्रभु, मैं खुश नहीं हूं प्रभु जो जिंदगी में जी रहा हूं, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो तेरे साथ बादलों के ऊपर है। आई वॉन्ट दिस लाइफ लॉर्ड। आज नहीं, अगर रोज 3 घंटे मुझे 10 साल तक यहां बैठना पड़ा ना प्रभु, मैं बैठूंगा, लेकिन मुझे वो चाहिए जिसका जिक्र आपने किया था। मैं जानता हूं खुदावन, जब चेलों को वो मिला तो उनकी जिंदगी कैसे बदल गई। इसे कहते हैं सेपरेशन, इसे कहते हैं कीमत चुकाना। मैंने आपको कल ही कहा था, मैं आपको फिर से कहता हूं, ये दूध नहीं है, ये मांस है। मांस पचाना भी सीखो। मैं कभी कभी जब सुबह उठता हूं ना, 4 घंटे एक ही जगह पे बैठा बातें करता रहता, बैठा रहता। मेरी बॉडी मुझे बहुत बोलती है, उठ, बहुत सारे काम है, ये कर, वो कर, वो कर। सब बात में करूंगा मैं। मुझे पता है 11 बजे के बाद काम है, मैं नहीं उठूंगा, मैं बैठूंगा, चुप करके बैठूंगा। आपका दिमाग भटकेगा, आपकी बॉडी आपको बोलेगी उठ, ये करना है, वो करना है, लेकिन नहीं, आप बैठे हुए हो, आप उससे बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर वो व्यक्ति जो इंतजार कर रहा है, बैठा है, मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, आपका पेंटिकॉस्ट आने वाला है। मैं फिर से कहता हूं, इंतजार के बाद पेंटिकॉस्ट का दिन आएगा। वो आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, जो आत्मा आपको बदल देगा, वो आपको नए स्तर पे ले जाएगा, आपकी सीजन्स बदल जाएंगी। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, वो हो जाने के बाद मैं आपको सच कहता हूं, यहां देखिए, सब किसी को नहीं बताना पड़ेगा आपको कि मैं अपोस्टल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। आपको किसी को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी कि आप मुझे अपना आत्मिक पिता बोलो, आत्मिक बाप बोलो। नहीं, याद रखिए, जब प्रभु का अभिषेक आता है, वो अभिषेक हर एक को बताता है आप कौन हो। लिसन टू मी, डोंट अनाउंस योरसेल्फ, योर अनॉइंटिंग विल अनाउंस यू। शैल आई रिपीट? किसी को मत बताओ कि तुम कौन हो, तुम्हारा अभिषेक बताएगा कि तुम कौन। द अनॉइंटिंग विल अनाउंस यू। बाइबल बताती है, सैमुअल ने दाऊद का अभिषेक किया,
दाऊद गोलियत के सामने गया। दाऊद ने कहा, तू तो बाला और तलवार लेके आया है, मैं परमेश्वर के नाम से आया हूं। आज मैं तुझे मारूंगा और तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा और तेरा शव जानवरों को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इजराइल में एक परमेश्वर रहता है जो बाले और तलवार से नहीं लड़ता, क्योंकि लड़ाई तो उसी की है। दाऊद ने एक पत्थर लिया, उसे मारा, बाइबल बताती है वो मर गया। आप जानते हो ये मरने के बाद सब लोग क्या कह रहे थे? शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। शाऊल ने 1000 मारे, दाऊद ने 10,000 मारे। दाऊद ने किसी को नहीं बताया मैंने दानव को मारा। अभिषेक बताता है कि तुम कौन हो। योर अनॉइंटिंग विल अनाउंस यू। आज तो लोग जबरदस्ती कहते हैं मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रेरित हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी इज्जत करो, मेरे लिए अच्छी जगह पे रखो, ये करो वो करो। आपको पता है जब आप लोगों पे जबरदस्ती अपनी चीजें थोपते हो ना, यही चिन्ह है आपके ऊपर कुछ नहीं। जब अभिषेक आता है ना तो किसी को बताना नहीं पड़ता है कि मैं ग्रेट मैन ऑफ गॉड हूं, ये हूं वो हूं। आप जहां खड़े रहोगे उधर चर्च बनेगा। आप जहां बात करोगे लोग चंगे होंगे, लोग आशीषित होंगे। अपने अपने अभिषेक को अपनी पहचान बनाओ, अपने नाम को अपनी पहचान मत बनाओ। अंकल दिनकरन जिन दिनों में सेवकाई करते थे उन दिनों में सोशल मीडिया इतना फास्ट नहीं था। आज मैं इश्तिहार डालता हूं, आप इश्तिहार डालते हैं, फ्लायर्स शेयर होते हैं, ओ ये पास्टर यहां आ रहे हैं, ये पास्टर वहां आ रहे हैं। अंकल दिनकरन के दिनों में सोशल मीडिया इतना फास्ट नहीं था, पर पता है जहां कहीं पता चलता था कि वो आ रहे हैं, लाखों लोग एक साथ जमा हो जाते थे। छुट्टियां लेके लोग ट्रैवल करके आते थे। पता है क्यों? क्योंकि हर एक को पता था ही इज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। सबको पता था खुदा उनके साथ है और जब वो आएंगे तो खुदा भी वहां आएगा। सर, अपने अभिषेक को अपनी पहचान बनाओ, अपने नाम को नहीं। लखनऊ से कॉल आया, पास्टर प्रेमानी हम बॉम्बे आना चाहते हैं आपके चर्च में। मैंने कहा ब्रदर यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए। कोई बड़े साहब थे, आ जाइए। अच्छा हम आएंगे तो आप कहां बिठाएंगे? तो मेरे मुंह से निकल गया, ब्रदर आप आ जाइए, हम आपको अच्छी प्लेस देंगे। ओके ओके ओके। तो मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूं, वो सामने वाले बोल रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मुझे ब्रदर मत बोलिए, मैं सो एंड सो, बहुत लंबी डिग्री थी, याद नहीं पड़ रही है अभी। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे मुंह से निकल गया, अच्छा ब्रदर आप आ जाइए। वो भड़क गए, मेरे ऊपर भड़क गए। आपने मुझे भाई कैसे बोल दिया? आपको पता है मैं कौन हूं? मैं दो बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरी डिग्री। मुझे एक बात बताओ, क्यों थोपते हैं अपन? क्यों आप चाहते हैं आपका नाम, आपकी पहचान? आप नहीं चाहते कि कोई आपका नाम लेके नहीं, सब ये जाने यार इसके ऊपर प्रभु का मस्सा है, ही इज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। आज मैं इस मीटिंग को बंद करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सेपरेट हुए? क्यों आज हम बहुत कम लोगों के लाइफ में जेन्युइन अनॉइंटिंग देखते हैं? पता है क्यों? क्योंकि लाइफ में सेपरेशन नहीं है। हर संडे चर्च आना है, भक्ति करनी है, वचन सुनना है, प्रार्थना करनी है, यह सुनना है। 6 दिन अपनी जिंदगी जी रहे। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा आपको हंसी आएगी। संडे से भी ज्यादा परमेश्वर की नजर मंडे टू सैटरडे वाली लाइफ पे होती है। रविवार से भी ज्यादा परमेश्वर सोमवार से लेकर शनिवार तक आप क्या कर रहे हो वो ज्यादा देखता है। आपको मैं एक और हैरान करने वाली बात बताऊं,
परमेश्वर आपकी प्रार्थना से भी ज्यादा यह देखता है कि प्रार्थना खत्म करने के बाद आप क्या कर रहे हो। आपकी बाइबल स्टडी के बाद जब आप बाइबल बंद करते हो तो परमेश्वर यह देखता है कि देखूं अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लोग इन दिनों में अपनी ड्यूटीज कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने वचन पढ़ लिया, मैं गया ले हैंड प्रेयर भी करवाई, अब मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं। कोई बात नहीं, डू इट, जो चाहिए करो, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन मैं यीशु के नाम में उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जो लोग अपने आप को अलग करेंगे। ब्रदर, आपका पेंटिकॉस्ट आ रहा है। द अनॉइंटिंग विल कम अपॉन योर लाइफ। परमेश्वर आपके ऊपर अभिषेक भेजेगा। और मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में आपका नाम नहीं, आपका अभिषेक ही आपकी पहचान होगी। लोग आपके अभिषेक से आपको पहचानेंगे कि ये बंदा कौन है। हालेलुया। कहिए अपने बाजू वाले को, अलग हो जाओ। कम ऑन, बोलिए बाजू वाले को, अलग हो जाओ। हां, कहिए सेपरेट हो जाओ। एक समय निकालो, खुदा के साथ बिताओ। पर यह भी याद रखो, जैसे आमीन खत्म हुआ तो ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। अब आप कोशिश करो, दुनिया में जा रहे हो पर आपका मन परमेश्वर में हो। गीतों के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, वचन के द्वारा उसके साथ कम्युनिकेट करना सीखो, संबंध रखो। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, पिता का प्रेम। पिता के प्रेम को आपने कैसे देखा? उसे बेटा दिया। पुत्र का अनुग्रह आपने कैसे देखा कि पुत्र ने अनुग्रह दिया? पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? सहभागिता, कम्युनिकेशन। बाप ने बेटा दिया, बेटे ने आत्मा दिया, आत्मा ने क्या दिया? सहभागिता। उसे लीजिए। किसी ने कहा, पार्ट टाइम क्रिश्चियन फुल टाइम वर्कर डेविल को नहीं हरा सकते। शैल आई रिपीट? जो पार्ट टाइम क्रिश्चियंस हैं, संडे संडे वाले, बोलो संडे संडे वाले, हां, बाकी सब दिन, हर दिन अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। आपको मैं एक हैरान करने वाली बात बताऊं? आपको पता है 2023 के बिलीवर्स बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी सुनते हैं। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उलाला उलाला पिक्चरों के सॉन्ग सुनते हैं। 4 दिन पहले एक लड़के ने मुझे एनिमल पिक्चर की स्टोरी बताई, वो विश्वासी है। ब्रदर क्या पिक्चर थी, ब्रदर क्या पिक्चर थी। मेरा मन कर रहा था मैं उसको गले से उठाऊं अंडरटेकर की तरह और नीचे फेंकूं। पिक्चर देख के आया है। बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, और वो एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है बिग बॉस, वो भी देखते हैं। कुछ और भी बताऊं क्या क्या करते हैं? यस। कहिए अपने पास वाले से, हाथ पकड़ के कहिए, अगर आप उसे जानते हो तो उसको बोलो, अब सयाने बनो। बोलो बाजू वाले को, दाढ़ी आने दो। बोलो बाजू वाले को, दाढ़ी आने दो। बोलो अभिषेक दाढ़ियों पे निकलेगा। प्रभु ने ठान लिया है, अभिषेक सिर्फ लोगों की दाढ़ियों पे ही डालेगा वो। दाढ़ी वाले कौन है? जो सयाने हैं। कल आपको संडे को कॉल आता है, शाम को क्या कर रही है, और आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है आज मैं खुदा के साथ बैठूंगी, और वो आपको कह रही है एक नया मॉल खुला है चंडीगढ़ में, विल यू कम विथ मी विथ शॉपिंग। पर आप उसे कहते हो नहीं, आज मैं कमिट कर चुकी हूं, मैं परमेश्वर के साथ रहूंगी। आज जानते हैं, दैट्स कॉल्ड सेपरेशन। अब हमेशा याद रखिए,
कुछ चीजें संगति में मिलती हैं और कुछ चीजें सिर्फ तब जब आप अकेले रहते हो। कुछ चीजें सिर्फ तब मिलेंगी आपको जब आप चर्च जाओगे, लेकिन कुछ चीजें चर्च में नहीं मिलेंगी, सिर्फ तब मिलेंगी जब आप अकेले रहोगे। परमेश्वर याकूब से तब मिला जब वो अकेला था। परमेश्वर मूसा से तब मिलता था जब वो अकेला। सूरज निकलने से पहले यीशु जंगलों में चला गया ताकि प्रार्थना करे, वो वहां पर अकेला था। बहुत बार कुछ पाने के लिए कुछ चीजों से हटना पड़ता है। मैं आपको अपना एक छोटा सा सैक्रिफाइस बताऊं, लर्न करेंगे आप? बेहतर ऊपर आइए वापस आप। जूलियस आप भी आओ। मैं आपको बताता हूं मैंने इस चीज को पाने के लिए क्या किया था। एक बार दोनों आ जाइए, आप यहां खड़े रहिए, आप यहां खड़े रहिए। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं, थोड़ा आगे तो आइए, सबको दिखाई दे। यहां आ जाइए। मेरे खुदा के बाहर ऐसे बहुत सारे दोस्त थे। मेरा एक दोस्त है, समझो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये अनबिलीवर है। प्रभु में आने के बाद मेरे बहुत सारे नॉन क्रिश्चियंस जो थे ना, वो मेरे अच्छे दोस्त थे। अब पता है क्या होता था, ये वाले हर दिन मुझे कॉल करके बोलते थे, सूरज भाई क्या कर रहे हो? बैठा हूं। चल रहे हो? मैकडी चलते हैं आज। चलो चलते हैं। मैं इनके साथ गया, घड़ी दिलाई इन्होंने, जूते दिलाए, कपड़े भी दिलाए, खाना भी खिलाया और अच्छी गाड़ी में मुझे लेके गए और छोड़ के चले आए। बट आपको पता है, इनके साथ रहकर, विश्वास करो, मैंने प्रभु को नहीं जाना, पर मेरा समय बहुत अच्छे से गुजरा इनके साथ। टाइम को अच्छे से पास करने में इन्होंने मेरी मदद की। अब ये मेरे एक अलग दोस्त हैं। ये मुझे कुछ नहीं दे पाते, ना गिफ्ट दे पाते हैं, ना घड़ी दे पाते हैं, ना कपड़े दे पाते हैं, लेकिन मैं जब भी इन लोगों से मिलता हूं ना, ये लोग मुझे यीशु के लिए बताते। आप विश्वास करो, मैंने इन सब से नाता तोड़ दिया है। अब मैं इनके साथ रहता हूं। मेरा दिल है ना, दिल वो इनकी तरफ बहुत भागता है, क्योंकि फायदा मिलता है ना? बहुत फायदा मिलता है, मेरा समय अच्छे से बीतता है। आज भी आप देखो, बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं जो उनका समय अच्छे से काटने में उनकी मदद करते हैं, पर वो उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं जो उनको ग्रो की तरफ ले जाएं। कई अपने पास वाले को दोस्तियां निभाना बंद करो अभी। समझ रहे? इनका साथ छोड़ो, इनको पकड़ो। ऐसों के हाथों को पकड़ो जो तुम्हें पकड़ के रोज यीशु के पास ले जाए, न कि ऐसों को जो तुम्हें रोज यीशु से निकाल के अपने साथ ले जाए। भाई मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, मेरी अच्छी दोस्त है, मैं रहूंगी। रहे ना, कौन मना कर रहा है? अभिषेक की उम्मीद मत कर। अगर अभिषेक चाहिए, ऐसों के साथ घूम। आपको पता है एक नया क्रेज आया हुआ है ब्रदर, हम ले सकते हैं ना 5-10 मिनट और भी, है ना? यहां देखिए, एक नया क्रेज आया है। 2 मिनट के लिए है ना, मैं एलिशा बन जाता हूं और ये एलिया है। जुलिस अब आप बैठ सकते हो। और ब्रदर आप एक काम करो, इधर उधर भागो, मैं आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एलिशा, ये कौन है? एलिया। देखो मैं अभिषेक पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको पता है आज के लोग क्या करते? जैसे ये हाथ में आ जाएगा ना, ये अभिषेक नहीं मांगेंगे। एलिया जी अच्छा नहीं निकला।
आजकल एलिशा जो है ना, वो एलिया को पता है क्यों ढूंढ रहा है? फोटो निकालने के लिए। जिधर आओ पास्टर जी, एक फोटो तावीज बना के पहनेंगे पास्टर जी। ओ द बाइबल सेस एलिया जो था, और जब उसके पीछे एलिशा भाग रहा था, एलिशा एलिया के साथ फोटो नहीं निकालना चाह रहा था, वो उसके अभिषेक के पीछे था। He was after his anointing. कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप एक परमेश्वर के दास से सिर्फ फोटो नहीं निकालना चाहते, आप उसके सभा में इसलिए आते हैं कि प्रभु जो इसके पास है मुझे ये चाहिए। आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ अनॉइंटिंग लॉर्ड। निकलो इमेच्योरिटी से, कहिए बाजू वाले को, आप सयाने बनो। फोटो के चक्कर में जो मिलना था वो सब खो दिया आपने। अरे क्या करोगे फोटो का, क्या करोगे? फोटो 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 फोटो। एक बहन ने कहा मुझे, आप हमारे घर चलिए। मैंने कहा बहन बहुत काम है। नहीं, आपको चलना पड़ेगा, आपके पांव खाली मेरे घर पे आने दीजिए, जैसे आपके पांव मेरे घर पे आ जाएंगे मेरा घर शुद्ध हो जाएगा। मैंने कहा बहन काट के देता हूं, लेकर जाओ। बोल रहा हूं नहीं आ पाऊंगा। कैसे आऊंगा मुझे बताइए। कितने लोग हैं आज जो अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, आज वेटिंग कल्चर में जा रहे हैं। अब नाउ नो इंस्टेंट, अब मुझे इस इंस्टेंट कल्चर से बाहर आना है और अब मुझे परमेश्वर का इंतजार करना है। वे जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उससे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए।
वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा। उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया है, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना है। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।